Hi everyone, I'm Dr. Iqbal and welcome to my channel Iqbal Health Center. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में हैज़ा की वजूहात, अलामात और हैज़ा की सूरत में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में आपको तफसील से बताया था। फ्रेंड्स, मैं अपनी आज की इस वीडियो में फूड पॉइजनिंग की वजूहात, अलामात और फूड पॉइजनिंग की सूरत में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में आपको तफसील से बताऊंगा। तो वीडियो की डिटेल में जानने से पहले आपको याद दहानी कराता चलूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स और अपलोड्स आपको टाइम से मिल पाएँ। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। फ्रेंड्स, अगर कोई ग़िज़ा खाने के 24 घंटे के अंदर अंदर छोटी आंत में ख़राबी ज़ाहिर हो जाए तो हम इस हालत को फूड पॉइजनिंग का नाम देते हैं। फूड पॉइजनिंग की कई वजूहात हैं। ये बीमारी खाने के जहरीले होने के बायस हो जाती है। इसके अलावा बासी खाने के बायस अक्सर फूड पॉइजनिंग हो जाती है। बाज़ारी खाने जो सफाई से तैयार नहीं किए जाते उनको खाने के बायस भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। किसी ऐसी चीज़ के खाने के बायस जिसके अंदर कोई केमिकल वगैरह शामिल हो तो ये भी फूड पॉइजनिंग का बायस बनता है। फ्रेंड्स, फूड पॉइजनिंग का मूजब बैक्टीरिया हुआ करते हैं। अगर फफूंदी लगी हुई कोई चीज़ खाएं तो उससे भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको फूड पॉइजनिंग की अलामात 1 बाय 1 बताता हूं ताकि आप हैज़ा और फूड पॉइजनिंग को डिफरेंशिएट कर सकें। फ्रेंड्स, फूड पॉइजनिंग की अलामात में मतली और ये कैफियत आमतौर पर खाने के आधा से 1 घंटा के बाद या कभी कभार कुछ देर बाद ही शुरू हो जाती है। दस्त और उल्टियाँ यक्के बाद दीगरे आती हैं। पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मरीज़ शदीद कमज़ोरी महसूस करता है। मर्ज़ की शिद्दत के बायस जिस्म से पानी की कमी होने लगती है। अगर ज़्यादा पानी कम हो जाए तो मरीज़ शॉक में चला जाता है। मरीज़ का जिस्म ठंडा होने लगता है। पखाने पतले और बदबूदार होते हैं। पखाने में खून आने लगता है। मरीज़ का रंग जर्द हो जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको फूड पॉइजनिंग की सूरत में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक रेमेडीज़ 1 बाय 1 बताता हूँ। फ्रेंड्स, अगर किसी मरीज़ को बासी खाने के बायस फूड पॉइजनिंग का आर्जा हो तो ऐसे मरीज़ को आर्सेनिक एल्बम 30 देनी चाहिए। ज़्यादा पके हुए फल खाने से अगर मरीज़ को फूड पॉइजनिंग हो जाए तो आर्सेनिक एल्बम से बढ़कर कोई और कारगर दवा नहीं है। अगर किसी मरीज़ को बासी गोश्त खाने के बायस मतली, और दस्त हो जाएं तो ऐसे मरीज़ को होम्योपैथिक रेमेडी कार्बोवेस्ट 30 इस्तेमाल करानी चाहिए। अगर किसी मरीज़ को फूड पॉइजनिंग के दौरान पेट में दर्द और दस्त होते हों, पेट के दर्द को पखाने के बाद कुछ देर के लिए आराम हो जाता हो तो ऐसी अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी नक्सफामिका 30 इस्तेमाल करानी चाहिए। अगर किसी मरीज़ को शहद खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हो जाए तो ऐसे मरीज़ को होम्योपैथिक रेमेडी नेट्रम्योर 6x इस्तेमाल करानी चाहिए। चॉकलेट या मुरगन खाने के बायस अगर किसी मरीज़ को फूड पॉइजनिंग हो जाए तो ऐसे मरीज़ को पल्सटीला 30 इस्तेमाल करानी चाहिए। अगर फूड पॉइजनिंग के दौरान मरीज़ को सर्दी लगती हो, माथे पर ठंडे पसीने आने लगते हों, तमाम जिस्म बर्फ़ की मानंद ठंडा हो जाता हो मगर मरीज़ जिस्म के अंदर आग महसूस करता हो तो ऐसे मरीज़ को होम्योपैथिक रेमेडी वेरेट्रम एल्बम 30 इस्तेमाल करानी चाहिए। फ्रेंड्स, फूड पॉइजनिंग के दौरान होम्योपैथिक रेमेडी कैम्फर का मधुर टिंक्चर चंद कतरे चीनी में मिलाकर देने से मरीज़ को बहुत जल्द आराम हो जाता है। इस दवा को जल्द दोहराना चाहिए
ये एक लाइफ सेविंग होम्योपैथिक रेमेडी है। फ्रेंड्स, अगर किसी मरीज को फूड पॉइजनिंग का आर्जा लाहक हो तो ऐसे मरीज का खाना बिल्कुल बंद कर दें। अलामात गायब होने पर और मरीज को भूख लगने पर आहिस्ता आहिस्ता हल्की ग़िज़ा शुरू करवाएं। मर्ज़ की हालत में मरीज को पानी ना दें बल्कि बर्फ़ चूसने के लिए दें। मर्ज़ की शिद्दत में दवा जल्द जल्द दोहराएं। फ्रेंड्स, फूड पॉइजनिंग की सूरत में मरीज चूँकि घबरा जाता है, इसलिए मरीज की हिम्मत बढ़ानी चाहिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।